नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का किस्मत कनेक्शन में। भगवान सत्यनारायण की कथा के लाभ और नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। सनातन धर्मावलियों में सत्यनारायण व्रत कथा सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में मानी जाती है। मान्यता के अनुसार यह भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा है। वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा कई रूपों में की जाती है, लेकिन उनका सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की पूजा उपासना करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नारायण रूप की पूजा की जाती है। वह गुरुवार के दिन के कारक देव होने के कारण इस पूजा को गुरुवार के दिन भी कई भक्त करते हैं। पंडित सुशील कुमार के अनुसार इस व्रत को करने से व्रती के जीवन में दुख शोक नाश हो जाता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है, पुत्री की प्राप्ति होती है और सर्व विजय हासिल होता है। इस व्रत को किसी विशेष तिथि की जरूरत नहीं पड़ती। जानकारों की माने तो स्कंद पुराण के रेखाखंड में इस कथा का उल्लेख मिलता है। इसके मूल पाठ में पठान्तर से करीब 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 उपाध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनसे एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत के कारण व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने पर किस तरह परेशानियां आती हैं। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन निष्ठा और सुदृढ़ के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। अक्सर पूर्णिमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक बार जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, उस समय नारद जी वहां पधारे। नारद जी देखकर भगवान श्री हरि बोले कि हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी बोले, नारायण नारायण प्रभु नारायण, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे ऐसी कोई लघु उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत परलोक जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री हरि से व्रत विधि पूछी। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोले, इसे करने के लिए व्यक्ति को दिन भर उपवास रखना चाहिए। संध्या काल में किसी प्रखंड पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रावण करवानी चाहिए। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचांग, गव्य, सुपारी, दुर्वा आदि अर्पित करें। इससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। इस पूजा में सबसे पहले गणेश जी की, इसके बाद इंद्रदेव और नवग्रह सहित कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। फिर ठाकुर जी और माँ नारायण जी की, इसके बाद माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अंत में भगवान शिव और ब्रह्मा जी को पूजा जाता है। इसके बाद आरती और हवन कर पूजा संपन्न करनी चाहिए। इसके तहत सर्वप्रथम देव मूर्ति के स्नान के लिए तांबे का पात्र, तांबे का लोटा, जल का कलश, धूप, देव मूर्ति को अर्पित किए जाने वस्त्र, आभूषण, चावल, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूपबत्ती, फूल, अष्टगंध, तुलसी, 10 तिल, जनेऊ, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में जो भी सवाया ले दक्षिणा।
पंडित शर्मा के अनुसार जी सत्यनारायण का पूजन महीने में एक बार पूर्णिमा या संस्कृति को किया जाना चाहिए। सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य के महत्व को बतलाता है। इस दिन स्नान करने, कोरे अथवा धुले हुए वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहनने से माथे पर तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश का नाम लेकर पूजन शुरू करें। पूजन को शुरू करने से पहले मंडप तैयार कर लें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ कर लें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे पाटा रखें। पाटे पर कोई शुभ चिन्ह जैसे अष्टदल या स्वास्तिक बनाएं। बीच में चावल रखें, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, पान सुपारी से भगवान गणेश की स्थापना करें। अब भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखें। श्री कृष्ण या नारायण की प्रतिमा की भी स्थापना करें। सत्यनारायण के दाहिने ओर शंख स्थापित करें। शंख जल से भरा एक कलश भी दाहिनी ओर ही रखें। कलश पर शक्कर या चावल से भरी कटोरी रखें। कटोरी पर नारियल भी रखा जाता है। अब बाईं ओर दीपक रखें। केले के पत्ते से पाटे के दोनों ओर सजावट करें। अब पाटे के आगे नवग्रह मंडल बनाएं। एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर 9 जगह चावल की टेरी रखें। पूजन के समय इसमें नवग्रहों का पूजन किया जाता है। मंडप तैयार करने के बाद पूजन शुरू करें। प्रसाद के लिए पंचामृत, गेहूँ, आटे का शेककर तैयार किया जाता है। पंजीरी या शक्कर का बूरा, फल, नारियल, इन सबको सवाया मात्रा में इकट्ठा कर लें या जितना शक्ति हो सके उसे अनुसार इकट्ठा कर लें। भगवान की तस्वीर के आगे ये सब अर्पित करें। पूजा में संबंध में संकल्प लेने के बाद संकल्प अवश्य पूरा करना चाहिए। पूजा के पश्चात प्रसाद तुरंत ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह से पानी की बर्बादी ना करें। स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। पुरुषों को अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। कपड़े नहीं धोने चाहिए और धुलने नहीं चाहिए। घर को धोया यानी पोछा नहीं लगाना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। ये थी सत्यनारायण की पूजा और उसके नियम और उसकी पूजा करने की सही विधि। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कथा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इससे जुड़े तथ्य अगर आपके पास है तो हमसे साझा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा को अपने घर में करवाने से सुख, समृद्धि और शांति का अभाव होता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।